सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जॉब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। दहशत गर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 ख्वारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जॉब में मजीद 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। जिरगा नाकाम। बाजोड़ और खैबर में फितनाल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कार्रवाई मामून और लोए मामून के इलाकों में होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी अमायदीन ने अपने तौर पर दहशत गर्दों से मुज़ाकरात किए। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनाल ख्वारिज से इलाके छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। फितनाल ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामूद में 300 दहशत गर्द मौजूद हैं। बाजोड़ में 40,000 से ज़ायद अफराद अपना इलाका छोड़ चुके। खैबर में भी 350 से ज़ायद दहशत गर्द मौजूद हैं। दहशत गर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी हैं। कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजामात हैं। नकले मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान की सिफारती बहास पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशत गर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशत गर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर गमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशत गर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशत गर्दी आज़म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जमानती दरखास्तें खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। दोनों साइड के वकील कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? वकील आइंदा समात तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समात में कुछ बोलना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। ATC लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मुलजिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। बानी PTI की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। उमर अयूब को गैर आइनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,700 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। दुनिया में रुस्वा हो चुका है। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं कि भारत से जंग हुई, पीटीआई ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। पीटीआई जातियात से निकले और पाकिस्तान के मफाद में बात करे। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेर-ए-आब, कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरिया सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्ट के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। जफरवाल में नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से हब्स में कमी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरिया चनाब और मुलेका नदी नालों में दरमियाने और निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर के इलाके मलावा में सीटीडी और इश्तिहारियों के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक, मारे जाने वालों में चंद रोज कबल मुआमर खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम भी शामिल। चंद रोज कबल मुलजिम दुकान पर बैठी बुजुर्ग खातून से बालियां छीनकर फरार हुआ था। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर। भारी टैरिफ का खतरा टल गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन पर इजाफी टैरिफ 10 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है। चीनी वजारत तिजारत ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि चीन भी तमाम टैरिफ इक़दाम को 90 रोज के लिए मुअत्तल करता है। ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान। पुलिस कंट्रोल भी संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत पर जराइम पेशा गिरोहों ने कब्जा कर लिया है। शिकागो, लॉस एंजल्स समेत दीगर डेमोक्रेटिक शहरों को भी हुकूमती तहवील मिलेंगे। वाशिंगटन की मेयर म्यूरिल बाउसर ने ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए शहर में जराइम की कम तरीन सतह की निशानदही की। पाबंदियां उठाए जाने के बदले जौहरी सरगर्मी में कमी पर आमादगी का इंदिया। तेहरान ने अमेरिका को यूरेनियम अफसुर्दगी में कमी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मजीद तख्त रवाजी ने कहा, ईरान मुनसिफाना और फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद मुआहदे के लिए तैयार है। मुनसिफाना मुआहदे के बदले में ईरान पुरअमन जौहरी सरगर्मियों पर मखसूस मुद्दत की पाबंदी को कबूल कर सकता है। अमरीकी और रूसी सदूर की यूक्रेन जंग पर जुमे को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तजज़ियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा कि पुतिन को बगैर किसी पेश की शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना इनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए पुतिन से जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी। फ़लस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी किनारे रामुल्ला की गलियों में मार्च। फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत रामुल्ला में शहरियों की अंसुल शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई।